उत्तराखंड। और ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने न्यूज 18 से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जल्द ही कुछ लोगों की घर वापसी करवाई जाएगी और उसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा। विधायक जी, बाबा बागेश्वर धाम ने अभी हिंदू धर्म में तमाम लोगों की वापसी कराई, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वापसी कराई है तो अच्छी पहल है, लेकिन जो जानकारी ये है कि वो लोग किसी अभाव में ईसाई धर्म में जाने की इस तरह से लोगों को धमकी दे रहे थे। जो जानकारी आई है कि हम वहाँ चले जाएंगे, तो उनको अगर शास्त्री जी ने उनकी मदद करके और उनको रोका है ईसाई धर्म में जाने से या वापसी कराई है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो वापसी की जहाँ तक बात है, ये देखिए, ये अधूरी वापसी है। वापसी वो है जो तलवार के बल पे, जो औरंगजेब के द्वारा, तैमूर लंग के द्वारा जो बलात्कार बहन बेटियों के हुए, लूटा गया, और उस टाइम डर करके जो बर्बरताओं ने, जो विदेशी जो आक्रमणकारी थे, उनके डर से जो इस्लाम में गए, उन लोगों को वापसी कराया जाए। ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिनका कहना है वो खुद ही जल्द ही लोगों के घर वापसी कराएंगे और ऐसे लोगों कराएंगे जिनके साथ इतिहास में जुल्म हुआ था। कैमरामैन प्रहलाद के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं देवबंद में मौजूद इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम ने अपने छात्रों के लिए नया नियम जारी किया है। अब दाढ़ी कटवाने पर सख्त सजा के प्रावधान की बात कही गई है और इसे लेकर दारुल उलूम की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। प्रबंधन ने नोटिस में साफ कहा है, अगर कोई भी छात्र दाढ़ी कटवाता है तो उसके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई होगी। पहले भी इसी को लेकर 4 छात्रों पर कार्रवाई की जानकारी भी नोटिस में दी गई है। इसके अलावा दाढ़ी कटवाने वाले किसी नए छात्र को भी संस्थान में दाखिला नहीं मिलेगा। और अमरोहा से एक अहम खबर, ट्रेन के आगे एक शख्स कूद गया और ट्रेन के इंजन में उसका शव काफी देर तक फंसा रहा। 5 किलोमीटर तक ये शव घिसटता रहा। मुश्किल से जाकर इस शव को बाहर निकाला गया। आरपीएफ ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है। अमरोहा के कैलसा बॉर्डर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। तो ट्रेन के आगे एक शख्स कूदा, उसकी जान चली गई, लेकिन उसका शव इंजन से चिपका रहा और वो कई किलोमीटर ट्रेन के साथ ही घिसटता हुआ आगे चलता रहा। बमुश्किल इस शव को वहां से निकाला गया। कूदने वाले शख्स की पहचान नहीं हो पाई है। 5 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि इस शव को ट्रेन के इंजन के साथ घिसटते हुए देखा गया। उधर बागपत के बड़ौत में एक सांड ने जमकर उत्पात मचाया। उसने सड़क से गुजर रही कार और बाइक पर हमला कर दिया। गनीमत इस बात की रही कि सांड के हमले में किसी को चोट नहीं आई और हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सांड को पकड़ने के लिए नगर निगम से भी शिकायत की गई है। अगली खबर कानपुर देहात से। मकान की छत गिर पड़ी, मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया। घर के 3 सदस्य घायल हो गए और कच्चे मकान की छत गिर पड़ी। तहसील मैथा क्षेत्र लालपुर गांव की यह घटना है। तो कच्चे मकान की छत गिर गई, मलबे में कुछ लोग दब गए जिनको बाहर निकाला गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य घायल हुए हैं, उन्हें चोट आई है। कानपुर देहात की घटना है। अचानक एक मकान की छत गिर पड़ी। मथुरा के थाना वृंदावन कोतवाली पुलिस ने 4 दिन पहले एक बुजुर्ग की हत्या का खुलासा किया और पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने नौकर सोनू, उसकी पत्नी को अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक नौकर, उसकी पत्नी ने मिलकर 4 दिन पहले बुजुर्ग की हत्या की और हत्या करने के बाद आरोपियों ने घर में रखे सामान, कैश पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल चैतन्य विहार कॉलोनी के रहने वाले राधेश्याम अग्रवाल अपने घर पर नौकर सोनू और उसकी पत्नी के साथ रहते थे। और बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इनके द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त सोनू रैकवार और उसकी पत्नी गंगा उर्फ गायत्री रैकवार, जो कि दमोह जनपद के रहने वाले थे और इन्हीं के यहाँ पिछले 1.5 महीने से काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है।
और खबर जौनपुर से, जहां निर्माणाधीन इमाम बाड़ा के दरवाजे के विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ और उस घटना के बाद पुलिस ने एक्शन लिया तो आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश जारी है। मामला बख्शा थाना के करतीहा गांव का है। दरअसल इमाम बाड़ा के दरवाजे को लेकर विवाद था और दो पक्ष आमने सामने आ गए थे। एक व्यक्ति जो इमाम बाड़े का निर्माण करा रहा था वो बात को नहीं माना और पुलिस से बदतमीजी करने लगा। जब पुलिस उसको गिरफ्तार करके लाने का प्रयास किया तो लोगों ने पुलिस से मदद की और मारपीट का प्रयास किया। इस पर संचित धाराओं में थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। 151 के तहत 8 गिरफ्तारियां की गई, जिसको न्यायालय सदन में भेजा गया। मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली की युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देवरिया पुलिस ने पीड़िता को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मेडिकल कॉलेज के जिस वार्ड में युवती को भर्ती कराया वहां हाई सिक्योरिटी रखी गई है। मामले पर पुलिस अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। मेडिकल कॉलेज की प्रवक्ता ने बताया कि युवती की हालत कल नाजुक थी, लेकिन अब उसकी सेहत में सुधार हो रहा है। बता दें कि कल भाटपार रानी रेलवे स्टेशन की एक दुकान में 2 युवकों ने युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। युवती अर्ध बेहोश की हालत और खून से लथपथ मिली। पहले से अभी उसकी स्थिति में सुधार है। कल जब भर्ती कराया गया था उसमें उसकी स्थिति गंभीर बनी थी। मरीज को बेहतर उपचार एवं ऑपरेशन उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद मरीज अभी पहले से काफी बेहतर है। कानपुर में युवती की हत्या से सनसनी फैल गई। मवेशियों को चारा देने गई थी युवती और गांव के 3 युवकों पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया। एक तरफा प्रेम प्रसंग के मामले में दोनों परिवारों में बताया जा रहा है कि विवाद चल रहा था। बिधनू थाना क्षेत्र के मझावन गांव की यह घटना है। कानपुर में युवती की हत्या से सनसनी। 3 युवकों पर हत्या का आरोप है और एक की गिरफ्तारी हो गई है। मवेशियों को चराने ये युवती गई थी और 3 युवकों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। एक तरफा प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। इटावा में एक बस और डीसीएम के बीच भयंकर टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत नाजुक है। इससे इटावा कन्नौज हाईवे पर महानेपुर के पास ये हादसा हुआ है। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में 55 यात्री मौजूद थे। बस दिल्ली से कानपुर देहात रसूलाबाद जा रही थी। घायलों को भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया और गंभीर रूप से घायल को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।